नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो लगभग यह तय हो चुका है कि एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। फिलहाल तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ ही मिले हुए हैं। उन्होंने समर्थन का पत्र भी मोदी को सौंप दिया है। मोदी जी ने अलग से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से बात भी की है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट है। हालांकि इस बैठक में क्या बातें हुई, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, किससे क्या कहा गया, इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी बाहर तक नहीं आ पाई। तो अब तय है कि यह गठबंधन की सरकार होगी और भाजपा के पास अब उतना बहुमत रह नहीं गया है जिस तरीके का पहले हुआ करता था। अब नरेंद्र मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी की तरीके से एनडीए को कुनबे को संभाल कर इस सत्र को निकालना पड़ेगा। अब मोदी जी को अपना तरीका छोड़कर एनडीए को समायोजित करके चलना होगा, संभल कर चलना होगा, जो उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा क्योंकि उनका तरीका, उनका व्यवहार एक अलग तरीके का है। गठबंधन की सरकार को चलाने का जो अनुभव अटल जी को था, जो इस तरीके से उन्होंने चलाया था, वह मानता शायद मोदी में दिखता या दिखाई देता नहीं। फिलहाल अटल जी सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखते थे, वहीं मोदी जी केवल अपने तरीके से, अपनी स्टाइल से काम करने के आदी रहे। अब उनसे गठबंधन धर्म किस तरीके से निभेगा, यह आने वाला समय में देखना दिलचस्प होगा। अब एनडीए के काफ़ी सदस्यों पर के पर निकल आए हैं। वे अपने लिए बड़े बड़े मंत्रालयों की मांग करने लगे हैं। बाकायदा इसके लिए बीजेपी और मोदी पर दबाव बना रहे हैं। जरा दबाव सहने के मोदी कभी आदी नहीं रहे, मगर आज उनकी मजबूरी बन गया है। अब नई बन चुकी परिस्थितियों में वे कैसे सामंजस्य बिठाते हैं, कैसे सरकार को चलाते हैं, यह देखने वाला समय होगा। हो सकता है जिस तेज़ी से मोदी देश में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे, प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे, उस रफ्तार में अब कमी आ जाए या वो ख़त्म हो जाए। किसान की किस्मत अच्छी रही तो इस आने वाले समय में उनके लिए अच्छी योजनाएं बन सकती हैं, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि इस तरीके के जो नतीजा है जिसमें एनडीए ने अपनी को बहुत सारी सीटें खोई हैं, उसका एक बड़ा कारण किसान का वोट बैंक भी रहा है। जहाँ तक कृषि मंत्रालय की बात है, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान की बनने की कवायद चल रही थी, और अगर किसानों की किस्मत अच्छी रही तो इस दिशा में उन्होंने मध्य प्रदेश में भी अच्छा काम किया है, जिसका लाभ केंद्र में मिलेगा और उनके लिए अच्छी योजनाएं बन सकती हैं। बेरोजगारों के लिए कुछ योजनाएं आ सकती हैं, क्योंकि बेरोजगारों ने भी इस सरकार के कम करने में या उनकी सीटें कम करने में बहुत प्रभावी भूमिका अदा की है। हालांकि कौशल प्रशिक्षण के टारगेट्स में बढ़ोतरी के अलावा एनडीए के घटक दलों में भी कोई ऐसा किसी के पास योजना उसके लिए दिखती नहीं है। कुछ खास होगा बेरोजगारी मिटाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, ऐसा फिलहाल तो किसी की योजना में ऐसा दिखता नहीं है। जनशोध ने सभी घटक दलों के जो बायलॉज होते हैं या जो उनकी घोषणाएं होती हैं, उन्हें बहुत बारीकी से देखा तो कोई ऐसी योजनाएं विशेष बेरोजगारों के लिए दिखाई पड़ती नहीं है। नीतीश कुमार ने भी बिहार में कोई बहुत अच्छा काम इस पर किया नहीं। हाँ, चंद्रबाबू नायडू का थोड़ा सा इसमें ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, शायद उनकी सरकार कुछ माने तो उसमें कुछ सुधार हो सकता है, नहीं तो बाकी के लिए तो बहुत हुआ तो भत्ता ही पड़ेगा, जिसका कोई फ़ायदा बेरोजगारों को होने वाला नहीं। महंगाई बस कम हो सकती है, क्योंकि एनडीए के बहुत से घटक दल इसे कम करने की पहले भी बात करते रहे हैं, जबकि मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार न इसको कभी कम करने की ओर ध्यान दिया और न इसे
ज़्यादा ही माना, जिसका नतीजा हुआ कि उन्हें भारी इसकी कीमत चुकानी पड़ी। जल जंगल ज़मीन जैसे महत्वपूर्ण मसले पर ना तो बीजेपी की बहुत अच्छी कोई सोच समझ और कोई कार्य योजना है जिससे कि इस दिशा में बहुत बेहतर काम किया जा सके। जल के जंगल की बेहतरी के लिए और ज़मीन की बेहतरी के लिए कुछ विशेष काम कर सके, इस तरीके की कोई योजना ना तो बीजेपी के पास है और ना ही उनके घटक दलों के पास है। तो आने वाले समय में जल जंगल ज़मीन के मुद्दे पर कोई बहुत बड़ी योजना या कोई बहुत बड़ी आमूलचूल परिवर्तन योजनाओं को लेते हुए, पॉलिसी को लेते हुए कोई आएगा, ऐसा नज़र नहीं आता। सबसे ज़्यादा कमाई वाले मंत्रालयों पर जरूर उठापटक है और उस पर पूरी ताकत लगाई जा रही है कि कैसे भी दबाव बनाकर उसे लिया जा सके। और वोटर जिन्होंने इन्हें वोट दिया है, किसान, बेरोजगार, उन्हें झुंझुनाना पकड़ाया जाएगा। पहले भी यही किया गया था, अभी भी यही किया जाएगा। यही हाथ लगने की उम्मीद इस सरकार से की जा सकती है। बहुत बेहतर कुछ ये सरकार करेगी ऐसा अभी लगता नहीं, मगर फिर भी सरकार के पूरे आकलन के लिए कम से कम उसे 1 साल का समय ज़रूर देना चाहिए। हो सकता है इसमें भी कुछ विशेष उपलब्धि नज़र आए। देखते रहिए जनशोध, हमारी नज़र रहेगी सरकार के कामों पर, जानकारी पल पल के विश्लेषण के साथ प्रस्तुत करते रहेंगे। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।